हमने कुछ नहीं, पानी लेना है। जी आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। और बाबा नीम करौली का भी मैंने दर्शन करा लिया, आप लोगों का करा दिया बहुत अच्छे से, खुद भी किया बहुत अच्छे से। ये देखिए घर का हाल कुछ ऐसा है, बेडशीट वगैरह तो चेंज हो गए हैं, लेकिन अभी देखिए सुबह काम हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया, चली गई है कालिंदी, लेकिन अभी सारी चीज़ व्यवस्थित नहीं हो पाए। देखिए जो सामान जहाँ पे तहाँ देख रहे हैं, डाइनिंग टेबल का हाल देखिए। और फिर मैं आपको कमरे में ले आती, देखिए जगह जगह भी कपड़े रखे। ये तो धुले हुए कपड़े हैं, अभी इन्हें फोल्ड करना, और ये धुलने इनको कुछ तो लॉन्ड्री में डालना है। और सिलाई मशीन की भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। और इधर देखिए किचन का हाल भी कुछ इसी तरह से है। और मैं बहुत दिनों बाद आज उठी हूँ कैमरे के सामने। ये देखिए इस बेड का हाल ये है, सब जगह कपड़े फैले, कुछ धुले हुए कुछ गंदे। इधर भी बेडशीट चेंज हो गया है। और हाँ, मेरा कुछ ब्लॉग चला गया है एनिवर्सरी वाला, जो उसकी प्लानिंग थी, क्या क्या मैंने किया, कुछ नहीं जा पाया, अभी उसकी एडिटिंग चल रही है और मैं कर नहीं पाई थी। आप सबको पता ही है, तबीयत की वजह से मैं नहीं हो पा रहा था। तो अभी जाएगा, तब तक बीच में बर्थडे आ गया, तो मैंने सोचा इसको डाल देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे मैं डालूँगी। अभी तो मैं बर्थडे का डाल रही हूँ और टाइम से भी नहीं हो पा रहा, खाली तबीयत की वजह से। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ बनी रहूँ और आप लोग सपोर्ट करिए। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं तो कभी कभी मन दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों को अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती या आप लोग क्या देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे गाइड करें। हमने कुछ नहीं, पानी लेना है भाई। अच्छा Happy birthday to you, Bobby. आज 14 तारीख। Happy Valentine's Day. थैंक यू वो देखो उनको पता नहीं। आराम भालो जैसे तो पहले बताया होते। Birthday to you, Bobby. Happy birthday to you. कितना भयंकर सरप्राइज दिए। पापा का सरप्राइज था भाई। हाँ? पापा का सरप्राइज था। मेरे पापा खिलाइए। आपको सरप्राइज था सर? तभी तो चाबी मांग रहे थे। हम तो सदमे मांगे, बर्थडे है किसका? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वंदना ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो फिर से वंदना आप सबसे वही कहना चाहेगी कि जो लोग वंदना के चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। आज है 14 फरवरी और आप सबने आगे देखा कि मेरा बर्थडे किस तरह से सरप्राइज़ रहा, कैसे सेलिब्रेट हुआ, मुझे सच में याद नहीं रहा। और मेरे इस हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। मैं कैमरा उठाई थी लास्ट 9 तारीख को। 9 के बाद मैंने कैमरे को छुआ तक नहीं, क्योंकि आज तो मैं हाथ को बहुत हिला रही हूँ। ये हाथ बिल्कुल नहीं काम कर रहा था सर्वाइकल की वजह से। पूरा यहाँ से अभी भी वज़न नहीं उठा पा रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो फिर भी बहुत कर ले रही हूँ, नहीं तो इस तरह से हाथ मेरा बंधा था एक हाथ, और मैं कुछ नहीं, मैं बेड पे ही रही। तो आज मैंने देखिए बाल, कल मैं तेल लगा के आराम से लेटी रही, क्योंकि 4 दिन मेरे बालों में कंघी तक नहीं हो पाया था। कोई था नहीं कि मैं किससे करा लूँ, और हाथ मेरा काम नहीं कर रहा था। तो और मैं सोची थी कि मैं अपने बर्थडे के दिन कहीं जाऊंगी, कहीं क्या अयोध्या जी जाने का मेरा प्रोग्राम था, लेकिन जब मुझे याद ही नहीं रहा तो मैं कोई
प्रोग्राम बना नहीं पाई। तो अभी मैं जाऊंगी यहाँ हनुमान जी का दर्शन करने, और मैं आज आप सभी से बात बैठे बैठे ज़्यादा करूँगी। और अभी मैं दर्शन के लिए जाऊंगी, मैं न्यू कपड़े पहनूंगी। बर्थडे के दिन करना कुछ खास नहीं, मैं जाऊंगी हनुमान जी का दर्शन करूंगी। वहाँ से आऊंगी तो देखिए क्या खाने में बनाती हूँ, या बाहर का खाने का बहुत मन नहीं, क्योंकि इधर खाना बहुत उल्टा सीधा खाया गया है। तो कुछ घर ही पे बनाती हूँ, लेकिन क्या बनाती हूँ अभी डिसाइड नहीं है, जो बच्चे कहेंगे। और सच में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, ये उन्हीं का प्लान था। मैंने पूछा, मुझे पता भी नहीं था। मैंने कहा अरे यार तुम लोग बताया तो मैं बाल अपने ठीक कर लेती। तो मेरा बच्चा कह रहा है कि बेटा कि तब सरप्राइज़ किस बात की, तो बात तो सही है, तब सरप्राइज़ कुछ रह नहीं जाती। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। और बस क्या बोलूँ, बातें बहुत है लेकिन ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बहुत समय बीत जाता, फिर आप लोग देखते नहीं। अभी बहुत कुछ बोलना है, बात करना है, तो फिर मंदिर में दर्शन करके आती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करूँगी। मैं रेडी हो गई हूँ मंदिर के लिए, अब चलती हूँ दर्शन करने। बस मैं तैयार हूँ, जा रही हूँ मंदिर। निकल पड़ी मंदिर के लिए। आज कई दिनों बाद थोड़ा सा मूड फ्रेश लग रहा है। दर्शन हो गया बहुत अच्छे से। अब मैं घर चलिए चलती हूँ। दर्शन हो गया बहुत अच्छे से, और आप सबको भी मैंने करा दिया बहुत अच्छे से दर्शन। और मैं बहुत सही टाइम पे आई थी, खूब जयकारा लग रहे थे। पूजा करते समय मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि ध्यान बढ़ जाता है, फिर भगवान की तरफ से मन भटक जाता तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं पहले कर लेती हूँ खुद, फिर आप सबको दिखाती हूँ। तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन इसी तरह से हुआ जैसा मैं चाह रही थी। मैं हनुमान जी का दर्शन करना चाह रही थी आज अयोध्या जी जाके, लेकिन वहाँ मैं नहीं जा पाई। तो यहाँ मैं हनुमान सेतु चली आई, हनुमान जी का दर्शन हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। और हनुमान जी आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। और बाबा नीम करौली का भी मैंने दर्शन करा लिया, आप लोगों का करा दिया बहुत अच्छे से, खुद भी किया बहुत अच्छे से। भैया, क्योंकि सब्जी घर में कुछ नहीं था, मैंने किसी तरह से 3 से 4 दिन क्या क्या खाया गया, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी। अभी देखिए मुझे थकान फील हो रही है, और थोड़ी सी है दिक्कत, मुझे अभी सही नहीं। तो ये हाथ दर्द होने लगा फिर से। वही मंदिर से मैंने और भी प्रसाद खरीद लिया था घर के लिए, कि घर के मंदिर में मैं भी चढ़ा दूँ। तो मैं घर के मंदिर में भी प्रसाद चढ़ा रही हूँ।
पे भी मेरा पूजा हो गया है, मैंने भोग लगा दी हनुमान जी को। अब कपड़े करूँगी चेंज, फिर मिलती हूँ खाने में। देखिए क्या बनाती हूँ, मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी। किचन को मैंने इसी तरह से छोड़ दिया था सुबह का काम करके, अब मैं इनको करूँगी साफ़। और इसलिए मैं उस समय नहीं की थी क्योंकि मेरे बताया, मैं कितनी बार बोल चुकी मेरे हाथों में दर्द है, तो मैं उतना ही काम कर रही हूँ जितने में काम हो जाए और मैं फिर से बिस्तर पर ना पड़ूँ, जिससे काम होता है। सब्जी देखिए, पालक आया है, नींबू है, बैगन है कलौजी वाला सफ़ेद वाला, और कटहली है, और क्या है, परवर है, इसमें परवर भी बोला था मैंने, परवर है, धनिया की पत्ती है और करेला है। देखिए इसमें दिख रहा है, इसमें परवर बोले थे तो परवर है का, परवर लाए जितेंद्र भैया? अच्छा इसी में है, हाँ ये लग रहा है, ये है परवर, ये देखिए तो परवर भी है। और इसी में से मैं कुछ बनाऊंगी, अब मैं उसकी पिक डाल दूंगी, और या नहीं भी डाल पाऊंगी तो कोई बात नहीं। देखिए क्या यही खाना बनेगा, और दाल चावल और कुछ नहीं। ये देखिए कटहल और आलू मैंने काट लिया। आलू मैं कटहल में नहीं डालती, लेकिन इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कटहल सही नहीं है, ताज़ा नहीं है बहुत, लेकिन अब आ गया था तो बना रही हूँ। और कढ़ाई रख दिया, अरे सॉरी कुकर रख दिया, मैं पहले फ्राई करूँगी। ये देखिए प्याज लहसुन, मैं 2 प्याजा बनाऊँगी। खाने का तो आप सबको पता ही चल गया कि मैं क्या बना रही हूँ। कटहल आलू का 2 प्याजा, रोटी चावल ही बन रहा है। और मेरी थोड़ी एनर्जी आप सबको कम लग रही हो क्योंकि मैं थकान अभी फील कर रही हूँ, तबीयत बहुत अच्छी नहीं है और बोलने का बहुत मन नहीं हो रहा है, फिर भी मैं आप सबके साथ बातें कर रही हूँ। और प्लीज़ अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है आप सभी को तो एक लाइक जाए।